बोलिए शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय, बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। देखिए हमने पूजा की तैयारी कर ली है। ये शंकर जी पार्वती जी यहाँ विराजमान हो गए हैं। हरिताल का तीज व्रत की कथा पढ़ेंगे और ये फूल जो भी भोले बाबा को चढ़ता है वो सारा फूल माला, चुन्नी, श्रृंगार का सामान, फल फ्रूट सब से भगवान का पूजा करेंगे और फिर हम कथा करेंगे। तो आप भी हमारे साथ लगे रहिए और कथा का आनंद लीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। हम भोले बाबा की पूजा करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवजी काहे नाता कीले अखिया खोल के, सुंदर मुख से बोल के ना। शिवजी काहे नाता कीने अखिया खोल के, सुंदर मुख से बोल के ना। शिवजी काहे नाता कीले अखिया खोल के, सुंदर मुख से बोल के ना। गलियां गलियां जाऊं शिवजी, फुलवा तोड़ी तोड़ी ले आऊं शिवजी। गलियां गलियां जाऊं शिवजी, फुलवा तोड़ी तोड़ी ले आऊं शिवजी। गुथ भी हम हृदय लगाए के, शिवजी शिवजी बोल के ना। शिवजी काहे नाता कीने अखिया खोल के, सुंदर मुख से बोल के ना। शिवजी काहे नाता कीले अखिया खोल के, सुंदर मुख से बोल के ना। गलियां गलियां जाऊं शिवजी, धतुरा तोड़ी तोड़ी ले आऊं शिवजी। गलियां गलियां जाऊं शिवजी, धतुरा तोड़ी तोड़ी ले आऊं शिवजी। मैं चढ़ाऊं आपन हृदय सजोन के, शिवजी शिवजी बोल के ना। शिवजी काहे नाता कीले अखिया खोल के, सुंदर मुख से बोल के ना। शिवजी काहे नाता कीले अखिया खोल के, सुंदर मुख से बोल के ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे देवी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। देवी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। देवी गौरा पार्वती। जय बोले बाबा। बोलिए शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। हर हर महादेव। अभी हम कथा पढ़ने जा रहे हैं, आप भी कथा का आनंद लीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। व्रत कथा। मंदार के फूलों की माला से गुथी बेणी और दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित मां पार्वती जी तथा जटाओं पर शोभित अर्धचंद्र कपालों की माला धारण किए दिगंबर शिव को मैं नमस्कार करता हूँ, करती हूँ। एक समय परम पवित्र भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव, माता पार्वती एवं सभी गणों सहित अपने बाघंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पहरों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व, किन्नर, ऋषिगण शिव भगवान की विविध
अनुष्टुप छंदों में स्तुति गान कर विभिन्न प्रकार की वाद्यों को बजाने में संलग्न थे। उसी सुअवसर पर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप शरीखे अर्धांगी पति को वरण किया है। यदि आप प्रसन्न हो तो क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्यदान किया है जिससे आप जैसे जगत के स्वामी पति रूप में मुझे प्राप्त हुए। आप अंतर्यामी हैं, यह मुझ दासी को बताने की कृपा करें। तब पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर शिव जी बोले, हे वरानने, उस समय तुमने एक अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था, जो एक अति गुप्त व्रत है जिसे तुमसे कहता हूँ। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत है, जो हरितालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े तो वह और भी महान पुण्यदायक होता है। ऐसा सुनकर श्री पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुन भगवान शंकर बोले कि हे उमा, भारतवर्ष के उत्तर में यह जो हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है, यह नाना प्रकार की धन संपदा, खनिज, वनस्पति, औषधियों से युक्त है। यह हिम शिखरों वाली चोटियों रूपी भुजाओं से आकाश को छूता है और गंगा के कल कल शब्द से शब्दायमान रहता है। यहाँ नाना प्रकार के पशु पक्षी विचरते हैं। इसके राजा का नाम हिमांचल था। वहाँ उनके गृह में तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थे। तुमने बाल्यकाल में ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ आयु बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु 12 वर्ष तक तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में 12 चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया। वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया। हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या कर ली। और जब भी मेरे दर्शन न मिले तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन की। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को छीण किया। तुम्हारे इतनी कठिन तपस्या करने पर भी मैं उस उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करता रहा जब तुम्हारी तपस्या और अधिक कठोर हो और तुम्हारे पिता के हृदय में तुम्हारे विवाह का विचार उत्पन्न हो। एक दिन तुम्हारे तेजस्वी स्वरूप और तुम्हारी विवाह योग्य आयु को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता होने लगी कि मुझे अपनी ऐसी कन्या के लिए उपयुक्त वर की खोज करनी चाहिए। उन्हीं दिनों नारद जी भ्रमण करते हुए हिमालय क्षेत्र में आए और वहां तुमको देखा। यह जानकर कि तुम राजा हिमांचल की पुत्री हो, वे तुम्हारे पिता के यहाँ गए। राजा ने अति हर्ष के साथ महर्षि का स्वागत पूजन किया और उन्हें योग्य आसन देकर उनसे उपस्थित होने का कारण जानने को इच्छुक हुए। नारद जी की बातें तो सदा निराली होती ही हैं। उन्होंने तुम्हारे पिता से प्रश्न किया, आप बताएं आपके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं। राजा ने कहा, हे तपोधन, तुम मेरी पुत्री को देख चुके हो, मुझे उसके लिए योग्य वर की चिंता सता रही है। इस पर नारद जी ने तुरंत कहा, मैं अभी बैकुंठ से आ रहा हूँ। मेरी सम्मति यदि आपको स्वीकार हो तो आपकी पुत्री के लिए बैकुंठ निवासी शेष साई भगवान विष्णु योग्य वर हैं। वे आपकी कन्या का वरण स्वीकार कर लेंगे। इस पर तुम्हारे पिता आनंदित हुए और बोले, यदि विष्णु जी को मेरी कन्या स्वीकार हो तो मेरा सौभाग्य हो गया। मैं अवश्य ही अपनी कन्या उमा का वरदान विष्णु जी को करूँगा। नारद जी तो ऐसा सुनकर बैकुंठ चले गए। इधर तुम्हारे पिता महाराज हिमांचल से प्रसन्नता के साथ तुम्हें यह समाचार सुनाया कि विष्णु से तुम्हारा विवाह मैंने निश्चित कर दिया है। ऐसा सुनते ही तुमने महान दुख में अपने को पाया और पिता के चले जाने के पश्चात तुम अत्यंत व्याकुल हो विलाप करने लगी, प्राण त्यागने की बात सोचने लगी। जब तुम्हारी सखी ने तुम्हें इस प्रकार दुखी देखा तो कारण पूछा। तुमने अपनी सखी को सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि तुम जानती हो कि मैंने कैलाश पति महादेव के लिए तप किया है और मैं उनको अपना पति मान चुकी हूँ, तथा मैं प्राण त्याग के अतिरिक्त और क्या करना चाहूंगी। तब तुम्हारी सखी ने तुम्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे देवी, तुम प्राण त्यागने की क्यों सोचती हो। मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर ले चलूंगी जहाँ आपको आपके पिताजी अथवा कोई अन्य खोज न सकेगा। वहाँ तुम तपस्या में तब तक लीन रहना जब तक कि महेश्वर प्रसन्न न हो और तुम्हारा वरण न कर लें। इस प्रकार सहमति बना तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर वहां मेरे नाम की तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया को तुमने उपवास रखकर बालू से शिवलिंग की स्थापना की और तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है
उन्हीं सदाशिव की शादी तुम्हारा विवाह करूंगा। अब घर चलो। इतना सुनकर तुम खुशी खुशी अपनी सहेली के साथ नगर में गई और अपनी माता तथा सहेलियों से मिली। सभी और आनंद और प्रसन्नता छा गई। एक शुभ मुहूर्त में वेद विधि के साथ तुम्हारे पिता हिमांचल और माता महारानी मैना ने हमारे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। हे पार्वती, उसी व्रत के प्रभाव से तुमने ऐसे सौभाग्य को प्राप्त किया है। यह व्रतराज मैंने अब तक किसी को नहीं बताया है। हे सौभाग्यशालिनी सहेली ने जो तुम्हारा हरण कर हिमालय की गुफा में रखकर तीज के दिन जो मेरा व्रत कराया, इसी से इसका नाम हर तालिका तीज पड़ा और सब व्रतों का व्रतराज हुआ। भोलेनाथ शिव शंकर से यह सब प्राचीन कथा सुनकर माता पार्वती अति प्रसन्न हुई और बोली, प्रभु, आपने मेरे साथ अपने मिलने की कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न किया, पर इस व्रत के करने का जो विधान है वह इससे प्राप्त होने वाला फल भी मुझे बताइए। कृपा करके मुझे इसके करने की विधि वह पृथक पृथक फल भी सुनाई। इतना सुनकर भगवान सदाशिव ने कहा, प्रिय, मैं इस व्रतराज का विधान तथा फल तुम्हें सुनाता हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नारियों और सुंदर गुणवान पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के द्वितीया की शाम को आरंभ करते हुए इस तीज के व्रत को धारण करें। व्रत निराहार अर्थात बिना आहार और निर्जला करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की स्वर्ण या मिट्टी की या प्रतिमा को एक सुंदर वेदी पर स्थापना करना चाहिए। केले पुष्प आदि के खंभे स्थापित करके रेशमी वस्त्र के चंदुआ ताने, फिर स्तुति गान वाद्य भेरी शंख मृदंग झांझ आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातः भगवान शिव के पूजन के बाद फल फूल पकवान लड्डू मेवा तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण करें। फिर ब्राह्मण को द्रव्य अन्न वस्त्र पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को हर वस्तु पंचाक्षरी मंत्र से यानी नमः शिवाय कहकर अर्पण करना चाहिए। प्रार्थना के समय अपनी इच्छा जो हो भगवान के सामने प्रेषित करके प्रणाम करें। फिर पार्वती जी से प्रार्थना इस प्रकार करें, जग जग माता मेरी भाग्य विधाता, जग जग माता मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव की प्यारी, तुम माता आनंद पुरारी, शति संतो में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता, जय जग माता जय जग माता, इच्छित वर मैं तुमसे पाऊं, भूल चूक का दुख न उठाऊं, भाव भक्ति से तुमको पाऊं, कर दो पूरन बाता, जय जग माता मेरी भाग्य विधाता। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पित करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग नदी या तालाब में विसर्जित करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देवें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है तथा धन व पुत्र पौत्रों से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है। फूल चढ़ा दीजिए माता जी। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन विद्वान धनवान वर प्राप्त होने का सौभाग्य मिलता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती वह बार बार वैधव्य एवं पुत्र सुख को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रखकर चोरी से अन्न खाती है वह सुकरी का जन्म पाती, जो फल खाती है वह बंदरिया की योनि प्राप्त करती है, जो जल पीती है जोंक का जन्म लेती है, जो दूध पीती है सर्पणी का जन्म ग्रहण करती है, जो नारी मांस खाती है बाघनी होती है, जो दही खाती है वह बिल्ली का जन्म पाती है, जो मिठाई खाती है वह चींटी के जन्म को धारण करती है, जो सब चीजें खाती है वह मक्खी का जन्म लेती है, जो उस दिन सोती है अजगरी योनि को प्राप्त करती है, जो नारी अपने पति को धोखा देती है वह मुर्गी का जन्म धारण करती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वह मुझसा पति प्राप्त करती है तथा दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपमान होकर के इस संसार में उत्तम धाम सुख भोग को प्राप्त होती है। इस व्रत के करने के बाद नारियां शिवलोक वासिनी होती हैं। बोलो शंकर भगवान की, पार्वती माता की जय, गणेश भगवान की जय, कार्तिकेय भगवान की जय। हर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव राधि धारा, ओम हर हर महादेव कानन चितुरानन पंचानन राधे, अंशासन गरुड़ाजन विश्वाहन साधे, ओम हर हर महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन्म मोहि, ओम हर हर महादेव। माला वनमाला कुंजमाला धारी चंदन जगत चंदा भोले शुभकारी, ओम हर हर महादेव। पीतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे शनिकादिक
सदा शिव जानते एका प्रणवाक्य के मध्य रहती नो एका ओम हर हर महादेव त्रिपुर स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कह दशमानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी हनुमान सिद्ध कल पावे ओम हर हर महादेव ओम जय शिव ओंकार बोले हर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव वरदांगी धारा ओम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम पार्वती पार्वती नमः ओम पार्वती पार्वती नमः ओम पार्वती पार्वती नमः ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम विघ्नारम सदा वसंतम विद्यारम देवं भवामी चरितम। बोलिए शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय, कार्तिकेय भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपने कथा सुना, आपको कैसा लगा? तो इसी के साथ यह वीडियो का यहाँ समापन करते हैं। माँ पार्वती और भोले बाबा का आशीर्वाद बनी रहे। ओम नमः शिवाय।